हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आपको फरवरी में पूरा मौका मिला है इस महाकुंभ के मेले के अवसर पर। महाकुंभ का मेला तो लग ही रहा है, आप लोग प्रयागराज जाइएगा, पूरे धूम धड़ाके से खुशियाँ मनाइए, लेकिन अपने पेपर से अपना ध्यान मत हटाइएगा। आपको ये जो मौका मिला है 1 महीने का एक्स्ट्रा, पूरा फोकस करिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अधिक अच्छे से हो। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे ये कहा था कि हमारी क्लास 12th की जो क्लास है वो पर डे आएगी। तो इस समय लगातार हम क्लास 12th की क्लासेस आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में प्रश्नावली 7.1 बहुत ही अधिक अच्छे से समझा दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन बच्चों ने प्रश्नावली 7.1 देखा है उनको कोई कमी नहीं आई होगी। ठीक है। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2। ठीक है बच्चा लोग। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको प्रश्नावली 7.1 में एक एक क्वेश्चन बहुत अधिक अच्छे से समझाया था, कोई कमी नहीं आई थी। ठीक वैसे ही हम प्रश्नावली 7.2 समझेंगे। पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर के आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रश्नावली 7.2 में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसा कि बच्चों लोग आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 7.2 में हमारा पहला सवाल क्या है, 2x बटे में क्या 1+x²। बच्चों इस सवाल को आप लोग स्वयं से लगाइएगा, इसके जैसा हम सवाल आपको बताते हैं। ठीक है ना। बाकी बच्चों अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्रश्नावली 7.2 में आप ज़रूर बताइएगा कि सर हमको इस जगह पर नहीं समझ में आया है और इस जगह पर समझ में आया है। ठीक है बच्चा लोग। बच्चों कमेंट करने से क्या होता है कि हमको ये विश्वास मिलता है कि मैंने जो पढ़ाया था मेरे सभी बच्चों को समझ में आया है। आपके एक कमेंट से मुझे कितना हौसला मिलता है ये शायद आप सोच नहीं सकते। क्योंकि बच्चों जितना मेरा पढ़ाना ज़रूरी है उतना आपका कमेंट करके ये बताना ज़रूरी है कि सर हाँ मुझे समझ में आया, आपने जो भी अच्छे समझाया था मुझे वो पूरा टोटल समझ में आया। ठीक है बच्चा लोग। तो शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत बच्चों। जैसा कि इसमें क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई एक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 3x²। ठीक, 3x² ले लिया और यहाँ पर हो गया 1+x³। इसको क्या करना है बच्चा लोग, समाकलन करना है। ठीक है ना। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, समाकलन का हम चिन्ह लगा लेते हैं। 1+x³, ये हो जाएगा हमारा dx। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे समाकलन। समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो हम समाकलन यहाँ पर का चिन्ह लगा देंगे। अगर हमको डायरेक्ट मिलता है तो कोई बात नहीं, यहीं से शुरुआत कर देंगे अगले स्टेप पर। और बच्चों इसके लिए हम ये बताते हैं कि आज इस समाकलन को करने के लिए हमें अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अवकलन। तो जिन भी बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर उन्हें अवकलन आता है तब तो ठीक, और अगर अवकलन नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आप में अवकलन भी अच्छे से पढ़ा दीजिए। ठीक है ना। जिन बच्चों का अवकलन सबसे ज़्यादा मजबूत है उनको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हमें जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम अवकलन आपको बताते चलेंगे। ठीक है बच्चा लोग। और बच्चों आपसे ये कहना था कि वीडियो को स्किप मत किया करिए। वीडियो को स्किप कर देने से आपको समझ में नहीं आता है और फिर ऐसा लगता है कि सर जी सही से पढ़ाए नहीं और हमको समझ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए आप लोग स्किप मत किया करिए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है बच्चों लोग। तो हमको इसमें क्या करना है, समाकलन करना है। बच्चों इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम इसमें किस पक्ष को, मतलब एक अंश है और एक हर है, हम अंश को टी मान लें या हर को टी मान लें। तो इसके लिए हम बच्चों आपको ये बताएंगे, सबसे आसान शब्दों में कह लीजिए, आप डेली रोटी सब्जी खाते हैं ना, लेकिन अगर आपके आंखों के सामने रख दिया जाए आलू भरा पराठा, पूड़ी और रोटी, तो आप सबसे पहले क्या खाएंगे, सबसे पहले आप वो खाएंगे जो आपको सबसे बेहतरीन लगता है। ठीक, आलू भरा पराठा, बहुत से बच्चे पूड़ी खाएंगे। ठीक है ना। रोटी सब्जी आप डेली खाते हैं। जिस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आपने आलू भरा पराठा और पूड़ी सबसे पहले पकड़ा, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर टी उस पक्ष को मानना है जो आपके लिए आसान हो। आसान शब्दों में समझिए, जो आपके लिए आसान हो उसे आप टी मान लीजिए। ठीक है ना। अब जैसे कि क्या है, हम इसको टी मानेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, अगर नीचे वाले को हम टी मानते हैं तो
1 प्लस एक्स क्यूब, इसको क्या मान लिया मैंने टी। अब अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो अवकलन होगा नहीं, ये हट जाएगा, और एक्स क्यूब का अवकलन अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x² dx, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। तो ये क्या हो गया अवकलन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3x², तो 3x² और dx, ये आपको दिख रहा है 3x², इस पे ध्यान दीजिएगा, 3x² और dx, इसकी जगह पर हमारा क्या लिखा है dt लिखा है, और 1 प्लस एक्स क्यूब इसकी जगह पर क्या लिया मैंने t है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि 3x² और dx की जगह पर क्या ले लेंगे dt, तो ये हमने ले लिया dt, और ये बटे में है, ये क्या है, ये बटे में है। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस पूरे को लिखना चाहें तो 1 प्लस एक्स का क्यूब और इंटू लगा करके आप 3x² और यहाँ पर क्या है dx है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इस 3x² को dx को आप dt लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा आपका 1/t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब ये बताइए 1/t को क्या लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें x का, भाई 1/x जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसका अगर हमें निकालना हो, समाकलन करते हैं तो आंसर क्या आता है, log x आता है, ठीक है ना। यानी कि इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1/t कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा। अब t की जगह पर अगर हम मतलब 1/, मतलब कह लो कि ये नहीं, कह लीजिए कि 1/a ले लें हम, तो इसका क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। तो ये जो 1/t लिया मैंने, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है आंसर, log t, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, log t, और आप क्या लगा दें यहाँ पर c, आपका समाकलन हो गया। अब इस t की जगह पर हमारा क्या था, 1 प्लस एक्स क्यूब था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया बच्चा लोग। हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर मिला है 4x³, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक। 1 प्लस एक्स 4 ले लिया, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ये हमने समाकलन का चिन्ह लगा लिया। अब जो काम हमने यहाँ पर किया था वही काम से हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या कर लेंगे हम, 1 प्लस x4 का क्या कर लेंगे हम, इसको t मान लेंगे और इसका अवकलन कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x³ dx हो जाएगा इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपने समाकलन का चिन्ह लगाया, 1/1 प्लस एक्स का 4 इंटू करके 4x³। आप इसको इस तरीके से लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इस चीज पे बताइएगा हमको। मतलब ये 4x³ है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस पर आ जाएगा कि नहीं, तो हमारा सेम क्वेश्चन यही आएगा। अब 1 प्लस 4x³ को हम dt यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जगह पर हम dt ले सकते हैं ना, और इसकी जगह पर क्या लेंगे, t लेंगे। 1/1 प्लस x4 है, तो 1 प्लस x4 इसकी जगह पर केवल हम क्या लेंगे, t। तो ये तो हो गया 1/ क्या आ जाएगा t, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा dt। अब हमें इस पूरा का क्या कर लेना है, समाकलन कर लेना। और तो 1/t का अगर आप समाकलन करते हैं तो आपका क्या आता है आंसर, log t आता है, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस c लग जाएगा। अब log t, तो log t की जगह पर क्या है, log का तो log हो जाएगा, t की जगह पर आपका क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई बच्चा लोग। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए वैसे ही दिया है कि नहीं दिया है, 2x 1 प्लस x², बिल्कुल सेम समझाया कि नहीं समझाया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था 3x², यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन x की पावर में अगर कुछ भी नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, 1, x की पावर में क्या है 1। तो ये क्वेश्चन आपसे लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक, लगाइएगा बिल्कुल, ठीक है। नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना लगे, ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लगे। मैंने इतनी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, मेहनत किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने अच्छे से देखा होगा क्लास को, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे समझा होगा, तो आपसे ज़रूर लगेगा। और मेरी पूरी उम्मीद यही रहती, पूरी इच्छा यही रहती है कि जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग लगाइए, ठीक है ना। क्लास 12 के बच्चे हैं, फटाफट किसी भी चीज़ को समझने का पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि आप इतने
समझदार हो चुके होते हैं कि किसी भी चीज़ को तुरंत समझ सकें, इतना आपके अंदर क्षमता आ जाती है। ठीक है बच्चों लोग। बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रश्न दूसरे में। हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं कि log x इसकी पावर में क्या ले लेते हैं, क्यूब। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास चलते समय बच्चों जब आप पढ़ाई को देखा करिए, आपकी जितनी इच्छा हो खेलिए, कूदिए, घूमिए फिरिए, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो इतना कंसंट्रेट होकर के बैठिए कि मतलब अगर आंधी तूफान भी आ जाए तो आपको महसूस ही ना हो कि अभी हमारे बगल में हम बैठे थे और अभी तुरंत का तुरंत क्या आंधी चल गया। आपका ध्यान सिर्फ मात्र पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे कहते हैं कि 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते हैं। मानते हैं आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन 16 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका 1 घंटा कंसंट्रेट आपने फोकस पढ़ाई पर कर रहे हैं तो। ठीक है ना बच्चा लोग, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर लिया log x इसकी पावर क्यूब ले लिया और यहाँ पर क्या ले लेते हैं x। हमको क्या करना है, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक, तो समाकलन करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। log x ये हो जाएगा क्यूब बटे में क्या है x, यहाँ लगा लेंगे dx। ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं log x को t मान लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसको t मानेंगे तो बड़ा बझौला हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल सा करेंगे जो हमारे लिए आसान है, जैसा हमने आपको बताया था। log x की जगह पर आप क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। ठीक है ना। अब ये बताइए, अब आप अगर इसका अवकलन करते हैं तो log x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। ठीक है ना, ये dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। अब ये देखिए ध्यान से, क्या हम इसको फिर से देखिएगा 1/x और यहाँ पर क्या है log x की पावर क्यूब dx, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कन्फर्म लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताइए log x यानी कि 1/x और यहाँ पर क्या है dt है ना, तो 1/x और dx यानी कि 1/x और dx, इसको क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कन्फर्म लिख सकते हैं ना भाई। ये क्या लिखा है, ये ऐसे ही तो लिखा है log x की पावर क्या है क्यूब 1/x और यहाँ पर क्या है dx, ये आपने समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब क्या है कि 1/x और dx, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं dt, और log x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका समाकलन का चिन्ह, t इसकी पावर क्या हो गया क्यूब, और यहाँ पर 1x और dx, इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। बात समझ में आई बच्चों लोग। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि t की पावर क्या है क्यूब और यहाँ पर क्या है dt। अब ये आपका बिल्कुल आसान हो गया, जैसा आप प्रश्नावली 7.1 में करे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है और नीचे क्या कर देना है, नीचे सेम आपको वही उतार देना है। इसका आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर में क्या हो जाएगा, t की पावर में हो जाएगा 3 और प्लस में क्या कर देंगे 1, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, नीचे अगर आप इसका करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 3 + 1 और यहाँ पर क्या कर देंगे c। ठीक है ना। अब अगर आपने इसका c कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t की पावर में क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 4 + c। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें तो 1/4 और t की पावर में 4 + c लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1/4, अब इस t की जगह पर आप ये log x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, t बराबर log x था और log x बराबर t। बराबर का मतलब बच्चों ये होता है, 12th क्लास के बच्चे तो उनको समझ में वैसे भी आ रहा होगा, log x का मतलब है कि log x की जगह पर क्या लिख सकते हैं t, ये जो बराबर का चिन्ह लगा होता है, और t की जगह पर क्या लिख सकते हैं log x। यानी कि अगर हम 5 = 4 लिख दें तो यहाँ पर हम 5 की जगह पर 4 लिख सकते हैं, 4 की जगह पर क्या कर सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, दोनों की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच हमने क्या बराबर का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है ना बच्चा लोग। अब यहाँ पर t की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, t की जगह पर आपका क्या हो जाएगा log x और इसकी पावर क्या आएगा 4 + c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। अब एक यहाँ पर हम क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोगों को समस्या ना हो कि समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पर हमने लिया log x, इसकी पावर क्या ले लेते हैं 5 और बटे में क्या ले लेते हैं हम x ले लेते हैं dx। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर से ध्यान से पूरा देखिएगा। अब log x की जगह पर हम क्या ले लेंगे t। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हम लोगों की कि हम किस जगह पर t लें, तो t कहाँ पर लेना है जो हमें सबसे आसान लगेगा। अब सबसे आसान हमारा log x है,
log x की जगह पर हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। और log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/x। इसका क्या हो जाएगा, 1/x dx, और इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, log x, ये हम लोगों ने लिखा और 5 लिखा, इसको लिखा 1/x, और यहाँ पर क्या हो गया, dx। समझ में आ रहा है ना। इस पूरे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बराबर लगाते चलिएगा, ठीक, बराबर लगाते चलिएगा नीचे से। ये तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ये बराबर लगाते चलिएगा। अब log x, ये ध्यान दीजिएगा, log x की जगह पर क्या है, t है ना, तो आप इस t की जगह पर 5 लिख सकते हैं, और 1/x dx, इसकी जगह पर क्या है, dt, ये आपने लिख दिया dt। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, क्या समाकलन करिए। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। जो इसकी घात होती है वही घात क्या होती है, यहाँ पर हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +c। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5, यानी कि 1 6 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, ये भी 6 हो जाएगा, +c। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/6 और t की पावर क्या है, 6 + c, यानी कि 1/6 और t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, log x। इसकी घात में क्या हो जाएगा, 6 + c, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई मेरे बच्चों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ऐसे दिया गया कि नहीं दिया गया, log x, इसकी पावर क्या है, स्क्वायर, और बटे में क्या है, x। समझ में आ रहा है ना। यानी कि log x की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं। जब आपने log x की जगह t ले लिया तो log x का अवकलन करेंगे तो 1/x dx आ जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह पर आप क्या ले लेंगे, जैसे कि मैंने इसको हल किया था, log x की जगह पर t ले लेंगे, और 1/x, यानी कि ये जो 1/x आएगा यहाँ पर आपका dt आएगा, उस पूरे की जगह पर आप क्या ले लेंगे, dt ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। तो ऐसे आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या करते हैं बच्चों कि हम प्रश्न संख्या 3 लेते हैं, और ये क्या है, आपकी बुक का ही है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का ही हम ले लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम इसलिए ले लेते हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए, जब आप इसको सॉल्व करें तो कोई समस्या ना आए, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा हो सकता है कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो मेरे जितने भी बच्चे उनसे मिस्टेक ना हो, हम यही चाहते हैं। इसलिए हम उनको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल एकदम मज़ेदार, उनको मज़े से समझ में आ जाए। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मैंने हमेशा बताया, उसी तरीके से आप मेरी क्लास देखा करिए। ठीक, बस ये है कि बिल्कुल ध्यान से देखा करिए, जिस प्रकार आप ध्यान से एक फिल्म को देखते हैं, धारावाहिक को देखते हैं, उसी प्रकार से आप देखा करिए। ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, समाकलन। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन का सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे, x + x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x, ये कर लेंगे dx। ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको ध्यान दीजिएगा, ये तो समाकलन का चिन्ह हो जाएगा 1/, ये देखिए यहाँ पर भी x है और प्लस लग करके यहाँ पर भी x है ना, यानी कि इन दोनों पक्षों में हमें x क्या कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइएगा हमें, दिख रहा है ना कॉमन। तो क्या आप इसे log x लिख करके और log x की जगह पर log x यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + log x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। भाई x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, और प्लस x को log x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x × log x। समझ में आ रहा ना बच्चा लोग। अब क्या कर सकते हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 + log x मल्टीप्लाई 1/x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dx। समझ में आ रहा ना। आप देखिए यहाँ पर क्या 1 + log x को यहाँ पर t ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये हमें आसान हो जाएगा हमारे लिए, 1 + log x। जैसे कि बच्चों अगर हमें युद्ध जीतना हो, अगर हमको युद्ध जीतना हो तो हमें साम दाम दंड भेद, हमें ये चारों अपना लेने चाहिए। हमें युद्ध जीतने से मतलब है, हमें कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है, युद्ध जीतना। इसके लिए हम साम दाम दंड भेद सब अपना देंगे, लेकिन जीत सुनिश्चित हमारी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, जो आपके लिए आसान हो उसी को आप पकड़ लीजिए, और उसी को पकड़ करके क्या है, टी मान लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, बस काम खत्म आपका। ठीक है, आप इसका अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो 1 तो हट जाएगा, और log x का क्या आएगा, x, यहाँ पर हो जाएगा dx, और इसका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए
ये 1/log x लिखा है ना, तो इसको क्या आप 1/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमें बताइए। 1 की जगह पर आपने क्या लिया था, t, तो आपने इसको t लिया। अब 1/x और dx इसकी जगह पर क्या है, dt, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dt। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। 1/t को अभी मैंने इसके जस्ट अपने जो है पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 1/t, यानी कि 1/x होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं ना। यानी कि अगर 1/t है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब आपने इसका समाकलन किया तो हमारा क्या आ जाएगा, log t, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे। ठीक, और log t लिया आपने तो ये तो आपका log हो जाएगा। ये बराबर लगाते चलिएगा बच्चों, आपको समझा रहे हैं तो बराबर थोड़ा ध्यान से उतर जाता है, log हो गया। और t की जगह पर आप क्या लिख सकती हैं, 1/log x, ठीक, ब्रैकेट में +c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आई बच्चा लोग। देखिए कितना अधिक आसान है, और मैंने आपको कितने अधिक आसान शब्दों में समझाया कि जो आपको आसान लग रहा है क्वेश्चन में, जो भी डिजिट, जो भी नंबर, जो भी अंश, हर में जो भी आपको आसान लगता है, आप सिर्फ उसे टी मान लीजिए। और जैसे ही आप उसे टी मानेंगे, सिर्फ आपको क्या कर देना, उसका अवकलन कर देना। और जैसे आप उसका अवकलन करेंगे, फटाक से आपका आंसर आपकी आंखों के सामने वो खुद दिखाई देने लगेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चा लोग हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, चौथे में, ठीक है ना। चौथे नंबर में क्या दिया गया, बुक में देखिएगा, हमको यहाँ पर दिया गया sin x। ये भी हम क्या कर रहे हैं, आपकी बुक का ही लगाए दे रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, हमको जैसा लगेगा आपको हम अलग से भी क्वेश्चन कराएंगे, और जैसा लगेगा तो हम आपकी बुक का भी करा देंगे, जिससे कि क्या हो, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े खतरनाक खलनायक जैसे होते हैं, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। तो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना, हम यही चाहेंगे। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, वो सभी लोग देखें, सीखें, उनको समझ में आए। ठीक है बच्चा लोग, ये हमारा क्या है, sin x है। यहाँ पर हमको क्या दिया है, sin दिया, ब्रैकेट में क्या दिया है, cos x दिया है। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें हौसला मिले कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना बच्चा लोग। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन का सबसे पहले हम चिन्ह लगा देंगे, sin x, ये हो जाएगा sin, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x, और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x को, cos x का अगर हम करते हैं, ये मैंने लिखा cos x, अगर cos x को हम t मान लेते हैं, और cos x का अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस sin x, ये क्या हो जाएगा, dx। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dt। अवकलन कर रहे हैं बच्चों, ये जो हम इसको t मानते हैं, जैसे cos x को हमने क्या माना, t माना ना, तो cos x को जब हमने t माना, उसके बाद में हम इधर क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये माइनस है ना, इस माइनस को आप इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका sin x, और ये हो जाएगा क्या, dx, यहाँ पर हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, sin x, यानी कि sin cos x, sin cos x, यहाँ पर क्या है, sin cos x, तो यहाँ पर आप cos x की जगह पर क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं ना, cos x की जगह पर t ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और sin x और dx इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं ना। तो cos x की जगह पर ये हो जाएगा आपका cos x, ये देखिए ध्यान से, cos x लिखा है ना, इस cos x की जगह पर आपको लेना है t, और ये जो आपका sin x लिखा है, ये sin x है, और यहाँ पर क्या है, dx है। इस sin x और dx की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, माइनस dt। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने समाकलन का चिन्ह लगाया। यहाँ पर अगर आप इसे चाहिए तो पलट करके भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका साइन, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, cos x ब्रैकेट में, और इसको इधर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में हम किसी भी नंबर को किसी भी तरफ लिख सकते हैं, ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि अगर हमको यहाँ पर 4 × 5 दिया गया है तो हम 4 × 5 को 5 × 4 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं आप, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का सॉल्व करने पर क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो आप चाहे 4 पहले लिखो या 5 पहले लिखो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, साइन cos x। अब cos x की जगह पर क्या हो जाएगा, t, तो यानी कि हमारा आ जाएगा क्या, t आ जाएगा। cos x की जगह पर हमने क्या लिया, t हो गया। अब sin x और dx इसकी जगह पर क्या है, माइनस dt।
तो ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस dt। अब ब्रैकेट में मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा बच्चों, t लगा है। तो 12th के जितने बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, माइनस लगा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या करिए, इस ब्रैकेट को आप बाहर कर दीजिए, ठीक। ये बराबर का चिन्ह है, माइनस को आप बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन t जो आया है इसकी जगह पर आप क्या ले सकती हैं, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो जब इसका आप साइन t का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस t आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में यहाँ। यानी कि आप इसका क्या कर रहे हैं, इस चीज का आपने इसका क्या किया है, समाकलन किया है। जब आप साइन x का समाकलन करेंगे तो साइन x का समाकलन करने पर क्या आता है, माइनस कॉस एक्स आता है ना, सही है। और जब कॉस एक्स आता है मतलब माइनस कॉस एक्स आता है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या दिया है, t दिया, तो साइन t का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस t आएगा, ठीक। यहाँ पर पहले से माइनस लगा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कॉस t आ गया, ठीक है ना। अब ये कॉस t और t की जगह पर क्या था, कॉस x था, ये हमने लिख दिया कॉस x, और प्लस क्या है c, तो समाकलन आप यहीं से करे थे तो यहाँ पर आपका c लग जाएगा। और ये आपका क्या आ गया, कॉस t प्लस c, और t की जगह आपने क्या ले लिया, कॉस x और प्लस c, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आई बच्चा लोग। ये आपका क्या है, चौथा नंबर का सवाल है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों आप में ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके बाद में बहुत जल्द हम आपको बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है बच्चा लोग। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, अगर आ रही है तो इसे बहुत जल्द हम ठीक कर लेंगे। बस आप सब लोग हमें मिल करके जो है साथ दीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चा लोग। 12th के मेरे जितने भी बच्चे हैं, हम चलते हैं बच्चों लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। हमको हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 दिया है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा साइन ax, और यहाँ पर क्या है प्लस b, और क्या दिया है कॉस, फिर क्या है हमारा ax प्लस b, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, साइन ax प्लस b, ये हो जाएगा आपका कॉस ax प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, साइन x का हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, साइन x का करने पर माइनस कॉस x आता है ना, सही है ना। साइन x का अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन x ले लेते हैं। ax प्लस b की जगह पर क्या है, मतलब x की जगह पर ax प्लस b है तो ax प्लस b को x मान लेंगे, ठीक। तो इसके अनुसार अगर हम बच्चा लोग निकालते हैं, t मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, साइन एक्स। अब साइन एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जहाँ पर क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, और ये हमने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको टी माना, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, अवकलन करते हैं, अवकलन या समाकलन, ठीक है। अवकलन समाकलन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आप इसका करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी टी। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, एक्स के बगल में क्या है, ए है ना, तो ये क्या कर लेंगे आप, इसका समाकलन कर रहे हैं कॉस एक्स का। अब आप समाकलन मतलब इसका कर रहे हैं आप टोटल, तो आपका क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और x के बटे में x के बगल में क्या है, a है ना। हमने आपको प्रश्नावली 7.1 में बताया था, x के जो सट्टे होगा उसको क्या कर देंगे, बटे में, यानी कि उसको भाग में कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा a में। यानी कि आप इसका अवकलन कर रहे हैं तो मतलब समाकलन करेंगे तो भाग होगा, अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, गुणे में। आप इसका अवकलन तो कर रहे हैं, अवकलन, तो अवकलन करने पर x की जो बगल में होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, और समाकलन करने पर जो चीज़ x के बगल में होता है वो बटे में आ जाता है, भाग कर देते हैं।
तो समाकलन करने पर भाग होता है, अवकलन करने पर गुणा होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। जब अवकलन कर रहे हैं तो x की जो बगल में होगा उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में। तो आपका क्या आ जाएगा, इंटू ए, और यहाँ पर क्या है dx, ये हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है ना बच्चों, वो समाकलन निकल गया था, अवकलन है तो अवकलन समाकलन, समाकलन मुँह से आ गया था। तो ये आपका अवकलन हो जाएगा। आपने x के बगल में क्या है, a कर दिया मल्टीप्लाई में। अवकलन करते समय x के जो बगल में होगा उसको क्या करते हैं हम, उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमको यहाँ पर समाकलन करना होता तो हम इसको भाग कर देते, यानी कि बटे में कर देते। ठीक, तो ये आपका आ गया अवकलन करने पर। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, टी ले लिया। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या लिया, टी ले लिया। तो ये या तो आपका टी हो जाएगा, और कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक, कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों ने ए लिया है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस ले लिया आपने, ए एक्स ले लिया प्लस बी ले लिया, ये डी एक्स कर दिया। इस ए को इनके बटे में कर दीजिए। ठीक, इस ए को इनके बटे में कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, और बटे में क्या आएगा, ए। अब इसको आप क्या 1/a और dt लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना 100%, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताइए cos ax प्लस dx, यानी कि dx ना, मतलब ये dx होगा, dt नहीं, dx। इसकी जगह पर आप 1/a और dt लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो ये आपका आ गया 1/a dt। बात समझ में आ रही है बच्चों, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट प्रश्न को ही ले लिया, जो आपसे बुक से अलग से नहीं बताया कि आपको थोड़ी दिक्कत हो। ये हमको दिया गया था, हमने इसका समाकलन करना था, चिन्ह लगा लिया हमने। अब हमने साइन ए एक्स प्लस बी को यहाँ पर क्या मान लिया, टी मान लिया। हम इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर हम ये पाते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और एक्स की जो सटे में होगा, एक्स की जो जस्ट बगल में उसे सटा हुआ रहता है, उसको क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये मिल गया। ठीक, क्या मिल गया, ये मिल गया। अब ये जो आपका ए है इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए इससे से, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब जब बटे में होगा तो इसको 1/a dt लिख सकते हैं। अब क्या है कि 1/a को आप बाहर कर दीजिए, ठीक है ना, 1/a को आपने बाहर कर दिया, ये आपका आ गया t, यहाँ पर क्या हो गया dt। ठीक, अब क्या है ये बताइए ध्यान से आप लोग, इसका जब आप समाकलन करेंगे, अब आप कहीं से समाकलन शुरू, t के घात में कुछ है नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब ये 1/a है, और t की घात में क्या 1, और इसमें 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c। फिर आपका ये हो जाएगा 1/2a t की पावर स्क्वायर प्लस c। ठीक, 1/2a, और t की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग, ये रहा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम मज़े से, एकदम लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे समझाया। इधर भी मैंने आपको अवकलन करके अलग से समझा दिया है, दोबारा भी मैंने आपको बताया है, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पूरी उम्मीद है मुझे। अब हम चलते हैं बच्चे लोग अपने छठे प्रश्न पर। ठीक है, छठा प्रश्न हमको यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न को हम लोग थोड़ा अलग स्टेप में भी सीखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर पी एक्स ले लेते हैं और क्यू ले लेते हैं। ठीक, ये छठे नंबर का सवाल है, आपकी बुक का नहीं है, अलग से समझा रहे हैं, आप बुक में खुद से लगाइएगा। ठीक, यहाँ पर लेते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने आपको ये बताया था कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हमको अंडर रूट देता है, तो अंडर रूट को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर हमको यहाँ पर 3 दे देता है तो क्या लिखते हैं 1/3। अगर हमको यहाँ पर 4 दे देता है तो क्या करते हैं 1/4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अगर हमको यहाँ पर 5 दे देता है तो 1/5 कर देंगे। तो अंडर रूट को किस में लिख सकते हैं, 1/2 में लिख सकते हैं ना। तो बस आपको क्या करना है, बहुत आसान, एकदम हलवा है, बिल्कुल हलवा, जो आप प्रश्नावली सादा सुन में कर चुके हैं, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर वैसे ही करना, एग्जैक्ट वही करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, अंडर रूट में पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, बस काम खत्म। अब आपको क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू, इसको क्या कर लीजिए 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है ना, अब इस पूरे को आप क्या करेंगे
1/2 में क्या करना है, इसका समाकलन करना है आपको, बस काम खत्म। अब ये आप समाकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका px प्लस क्यू और 1/2 प्लस 1, इसमें एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। अब जब आपने इसका समाकलन किया तो समाकलन करने पर आपका क्या आएगा, भाई आपने इसमें एक जोड़ दिया, ठीक है ना, और इसमें एक जोड़ा और x के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है, p है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इंटू, अभी यहाँ पर आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो बटे में क्या आएगा, बटे में p आ जाएगा। यानी कि जब समाकलन करते हैं तो x के जो बगल में होता है उस चीज़ से हम भाग दे देते हैं, अगर हम अवकलन करते हैं तो x की जो बगल में होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। और प्लस क्या कर सकते हैं, आप सी करते हैं, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, समाकलन, ठीक है ना। बच्चों हम बार बार आपको बता रहे हैं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ को हम 10 बार दोहरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई भी समस्या ना आए, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, px प्लस क्यू, आप इसको कर दिए 2 1 कम 2 और ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या है 1/p प्लस सी। अब ये जो आपका 3/2 है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, बटे के नीचे ये क्या हो जाएगा, पलट देंगे। जब आप इसको पलटेंगे तो 3/2 है तो 2/3 आएगा, जब 2/3 आएगा तो मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर क्या आएगा px प्लस क्यू, ये 3/2 और बटे में क्या है 3, ये आ जाएगा आपका p प्लस सी, ठीक है ना। यानी कि अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं px प्लस क्यू और ये तो आपका 3/2 है, और नीचे क्या लिख सकते हैं 3p और प्लस क्या है c, ये आपका क्या आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये देखिए बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, अगर आपको समझ में आ गया तो ये तो बहुत अधिक अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। यहाँ पर हम लेते हैं अंडर रूट में क्या 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले आप चिन्ह लगाइए, अंडर रूट में 3x प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, बराबर ये समाकलन हो गया, इसको अंडर रूट में लगा है, इसको 3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 लग जाएगा, यहाँ पर क्या है dx है। अब इसका आप समाकलन करिए, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, बटे में वही नीचे कर देंगे, 3x प्लस 2, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 और बटे में क्या हो जाएगा 1/2 + 1। इसका समाकलन करने तो x की जो बगल में होगा उसी चीज़ से आप भाग दे देंगे, तो भाग देंगे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस सी, ठीक है ना। अभी आपका क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1 3, 3x प्लस 2, ये क्या हो गया 3/2 और नीचे क्या आएगा 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि 3/2, ठीक, मल्टीप्लाई 3 प्लस सी। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये पलटेंगे तो 2/3 आएगा, सही है ना, तो 2/3 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 3x प्लस 2 3/2, बटे में क्या आएगा 3। अब इस यहाँ पर क्या है 1/3 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब ये बताइए, ये तो आपने लिखा 2, यहाँ पर क्या लिखा 3x प्लस 2 बटे में क्या लिखा 3/2। अब इस 3 को इस 3 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 का 9 प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया ना बच्चा लोग। यानी कि इसमें क्या बहुत अधिक आसान है, केवल इस अंडर रूट को क्या करना है 1/2 में करना है, और जैसे ही आपने 1/2 में किया तो आप क्या तुरंत प्रश्नावली 7.1 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप प्रश्नावली 7.1 में उसको आप कर चुके हैं। 1/2 है तो घात में 1 जोड़िए, और जो आपने किया उस घात में 1 जोड़ा है नीचे वही घात लगा करके उस नीचे भी 1 जोड़ दीजिए, और आप इसका क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा समाकलन, तो x की जो बगल में है उसी संख्या से आप क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो यानी कि आप इसको 1/3 लिख सकते हैं। अगर आप इसका अवकलन करते तो 3 से क्या करते गुणा कर देते, जो कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है बच्चा लोग। अब आपका क्या है प्रश्नावली जो है 7.2 में 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ax प्लस b, ये आपका लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आप खुद से लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा
कि सर आपने जो बताया था वो सवाल लगा या नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है तो क्या कर देना 1/2, बस सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया, 7वां। ये हम क्या करते हैं, आपकी बुक से ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, एकदम धमाकेदार है, बिल्कुल एकदम बुलडोजर वाला क्वेश्चन। ये आपकी क्या डायरेक्ट बुक से है। आगे 7वें नंबर पर यही क्वेश्चन दिया गया है। ये है आपका x, अंडर रूट में क्या है x+2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हमें समाकलन करना है। सबसे पहले हम इसका समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, x अंडर रूट x+2, ये टोटल है। अब जब बच्चों हम इसका समाकलन करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x+2 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है ना, x+2 को क्या मानेंगे, t। ये हमने लिखा x+2, इसको हमने क्या माना, t माना, ये लिखा मैंने t। अब इस x बराबर t-2 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dx आएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dt आएगा, और -2 आपका हट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताइए, x और dx लिखा है ना, यानी कि क्या आप इसे अंडर रूट x+2 x dx ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब ये बताइए आप x dx, यानी कि ये जो आपने लिखा है dx, इस x की जगह पर आप dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस x की जगह पर ये t-2, dx की जगह पर dt, और x की जगह पर क्या है, t-2। ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिए, dx की जगह पर dt है, dx की जगह पर क्या है, dt है, और x की जगह पर क्या है, t-2, x+2 की जगह पर क्या है, t। ठीक है ना, तो ये समाकलन का चिन्ह लगाइए, x+2 की जगह पर क्या है, t, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, x की जगह पर क्या है, t-2, और dx को अभी आप dx लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि dx को आप चेंज कर सकते हैं dt में, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। dx को आप dt लिख सकते हैं बिना हिचकिचाए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और चाहें तो ना भी लिख लें, क्योंकि dx आपका dt दिया है तो आप इसको dt लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो आपने t का क्या अंडर रूट लगाया, इसको 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइएगा ध्यान से। ये समाकलन है, यहाँ पर लगाया t, ये क्या लिखा हमने 1/2, ब्रैकेट में क्या है t-2 dx। ठीक, अब ये बताइए बच्चों, क्या इसको हम इन दोनों से गुणा करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। t की घात में क्या कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे 1, तो ये आ जाएगा आपका t 1/2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, t 1/2 मल्टीप्लाई t की पावर में क्या 1 है, -2 t की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 dx। ठीक है ना, यहाँ पर आप dt भी लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया है dt आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको, भाई आपका चर समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे, जब घातांक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आता है, t की पावर में 3/2, सही है ना, माइनस में क्या है 2, t की पावर में क्या आएगा 1/2, ये हमने लगा दिया dx। ठीक है, ये बराबर लगाते चलिएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब जब आप इसका समाकलन करेंगे, किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर आप इसका समाकलन करते हैं, हमें ध्यान से बताइएगा, अगर आप इसका समाकलन करते हैं तो तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई आपको करना है क्या, ये इसके घात में 1 जोड़ेंगे, बटे में वही करना है, यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे, आपको वही करना है। ठीक है ना, घात में क्या करना है आपको 1 जोड़ना ही तो है सिर्फ। आप इसका समाकलन करिए, ये आ जाएगा आपका t 3/2 + 1, यहाँ क्या आएगा 3/2 + 1 -2 t 1 + 2 1 बटे में क्या आएगा 1/2 + 1, और यहाँ पर क्या लगाएंगे आप +c लगा देंगे तुरंत इसी समय, कोई बिना दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। आपने क्या कर दिया, इसका समाकलन करते हैं, यहाँ पर क्या लग जाएगा c लग जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा 2 × 1 = 2, और यहाँ क्या है 3, तो 3 × 2 = 5, यानी कि t की पावर में क्या आ गया आपका 5/2, नीचे क्या आएगा, नीचे भी 5/2, भाई 2 × 1 = 2 और 1 3/5,
मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3 2 5। यहाँ पर क्या आएगा 2, इसमें क्या आएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। यहाँ पर क्या आएगा 3/2 प्लस सी, ठीक है ना। अब इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो क्या आएगा 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5, आप इसको पलट दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी 5/2 माइनस। अब जब आप इसको पलटेंगे तो यहाँ 2 पहले से था और इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2/3, ठीक है ना। और टी की पावर में क्या है 3/2 प्लस सी। यहाँ से देखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/5, टी की पावर में क्या आएगा 5/2 माइनस ये 2 दूनी 4/3, टी की घात में क्या आएगा 3/2 प्लस सी 2/5। अब टी की जगह पर, टी की जगह पर यहाँ पर आपने क्या लिया था x+2 माना था ना, तो x+2 मान लीजिए, ये बराबर लग जाएगा टी की जगह पर क्या है x+2, ये हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 4/3, टी की जगह पर क्या आएगा x+2 3/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई बच्चों। ये आपका क्या हो गया प्रश्न संख्या 7, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट बुक का ही मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा इसका क्या कर देंगे समाकलन, और इसके आगे तो समाकलन में आपको प्रश्नावली 7.1 में अच्छे से बता ही दिया है। ये आपका समाकलन हो जाएगा और आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, ठीक। 8 में देखते हैं हमको क्या है। 8वां वाला भी बच्चों हम लोग ले लेते हैं, बुक का ही ले लेते हैं डायरेक्ट, x+1 + 2x², यानी कि x है अंडर रूट में क्या है 2x², ठीक। इसका समाकलन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समाकलन बराबर का चिन्ह लगाइए, x अंडर रूट में क्या आएगा 1 + 2x², यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम किसको t मानेंगे ये बताइए, यहाँ पर हम किसको t मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे t 1 + 2x² = t, ठीक है ना। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 का तो होगा नहीं, इसका क्या बचेगा भाई 2 यहाँ पहले से है और 2 यहाँ आएगा और x 2 में से एक जगह हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर क्या होगा dx, यहाँ पर यानी कि क्या आ जाएगा 4x, ये आएगा इसका dx = dt। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब इस 4 को क्या करिए इसके बटे में कर दीजिए, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/4 ये dt, ठीक है ना। अब हम अपने आ जाते हैं वापस प्रश्न पर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ अंडर रूट टी है ना, तो क्या करिए x1 + 2x², इसकी जगह पर हमने क्या लिया, तो अंडर रूट आप टी लिख लीजिए और ये क्या है dx है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। अब ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अंडर रूट टी x dx। अब x और dx इसकी जहाँ पर क्या 1/4 dt, यानी कि समाकलन का चिन्ह लगाइए, अंडर रूट टी रहा, x dx की जहाँ पर क्या 1/4 और क्या है dt, ठीक है ना। अब देखिए 1/4 को आप बाहर ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका हो गया 1/4, समाकलन का चिन्ह अंडर रूट टी और यहाँ पर क्या आ गया dt। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कुछ, बिल्कुल आपके लिए हलवा हो गया, एकदम आसान, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है इसका समाकलन, और समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 1/4, अंडर रूट को आप टी अंडर रूट लगाना, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/2, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया dt। आप इसका समाकलन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत पहले से आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपका t 1/2 + 1 बटे में क्या आएगा 1/2 + 1, यहाँ पर क्या लगा दीजिए प्लस सी, बस 1/4, टी की पावर क्या आएगा 3/2 बटे में क्या आएगा 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 1/4, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 और टी की घात में क्या आएगा 3/2 प्लस सी। अब ये बताइए, ये 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 दूनी 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, और 2 दूनी 4 कटा, तो यहाँ 3 पहले से और ये 3, तो 3 दूनी क्या आ गया आपका 6, समझ में आ रहा है ना। तो 1/6 हो गया आपका, और टी की घात में क्या है x मतलब 3/2 प्लस सी। अब ये बताइए टी की जगह पर आपने क्या माना था,
दिखा रहे हैं आपको 1 + 2x² है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बराबर 1 + 6, t की जगह पर क्या है 1 + 2x², इसकी घात में क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न संख्या 8 मैंने जो आपके बुक का था वही मैंने करवा दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक आएगा और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 9, ठीक। प्रश्न संख्या हम 9 देखेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार दिया गया है। ये हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर है 4x + 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या आएगा x² + x + 1। इसका समाकलन करना है, सबसे पहले चिन्ह लगा दीजिए 4x + 2 अंडर रूट में क्या आएगा x² + x + 1, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ क्या लिखा है 4x + 2 लिखा है ना, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन है, 2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आएगा आपका अंडर रूट में x² + x 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको t किसे मानना है, तो t मानने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को x² + x + 1 इसकी जगह पर हम क्या लेंगे t लेंगे, तो x² + x + 1 इसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे t। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो आपके लिए सबसे आसान होगा अधिक उसकी जगह पर आप क्या ले लेंगे t। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा x² का जब आप अवकलन करेंगे तो 2x आएगा और x का क्या आएगा 1 आएगा, 1 तो आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस 2 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है ना, 2 को आप बाहर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, 2 को आपने बाहर ले लिया और ये हो गया आपका 2x + 1 अंडर रूट में क्या आ गया आपका x² + x + 1, ये हो गया आपका dx। अब ये मल्टीप्लाई में है, हमने बताया कि मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो इस नंबर को अगर आप यहाँ लेते हैं तो 2x + 1 dx, इसको क्या ले सकते हैं dt, यहाँ लिखा है ना 2x + 1 dx = क्या dt, और ये क्या है x² + x + 1, यहाँ पर क्या है t, तो ये बताइए क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में आपने क्या ले लिया t ले लिया और 2x + 1 dx इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर ध्यान दीजिएगा, इसकी और इसको इन दोनों को लेंगे तो क्या लेंगे आप dt, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2। अब t की जगह पर क्या ले लीजिए 1/2 और ये क्या हो गया आपका dt। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। अब देखिए ये आपके लिए आसान होगा कि नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है समाकलन करना है, और समाकलन इससे पहले आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है, भाई घात है, घात में 1 जोड़िए और बटे में आपको वही कर देना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2 और t की घात में क्या होगा 1/2 + 1, यहाँ भी आएगा आपका 1/2 + 1 और प्लस c। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। बच्चों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इतना देर हो गया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था मुझे बहुत अधिक अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है ना। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि मैंने जो पढ़ाया था बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया आपका t की घात में क्या आया है 3/2 और नीचे क्या आया है आपका 3/2 प्लस c। अब 3/2 आपका पलट जाएगा, 3/2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पहले से है और 2 बटे क्या हो जाएगा 3 और t की घात में क्या है 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 बटे में क्या आएगा 3, ठीक है ना, ये क्या आ गया 4/3 और t की घात में क्या है 3/2 और t की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में x² + x + 1, यहाँ पर क्या आ गया 3/2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 9वां प्रश्न भी हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको इतने अच्छे समझाया है, आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये है
कि मेहनत करना भी है बच्चों आपको है, क्योंकि आपको क्या है, मैं खास बात बता दूं कि जब आप बोर्ड पेपर में बैठेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया जाए। ठीक, यहाँ पर 4 है तो 5 दे देगा, 2 है तो 3 दे देगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 दे देगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब दे देगा। तो इसलिए आपको भी मेहनत करना बनता है, आप संघर्ष कीजिए। और बस ये है हमारा क्या, समझाना काम है कि बच्चों हम आपको जितना सरल भाषा में उतना समझा दें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बच्चों की आपको सबसे मैजिकदार बात बताते हैं, आपको किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों जो बात बोल रहा हूँ मैं उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंटर के जो भी बच्चे हैं अगर वो रेफरेंस बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि रेफरेंस बुक से मत पढ़िए, नहीं तो आपका समय केवल जाएगा और कुछ भी नहीं। रेफरेंस बुक से कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। आपके वो प्रश्नावली से दे सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है विविध प्रश्नावली से दें, आपको उदाहरण से दें। एनसीईआरटी की बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक, और समाकलन का चैप्टर आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, आनाकानी मत कीजिएगा, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दे लीजिएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 पर। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या हम 10 यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या हमको 10 यहाँ पर क्या दिया गया, ये भी हम आपकी बुक का आपको समझाए दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये है आपका 1/x माइनस √x। आपको क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले आप समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, 1/x प्लस √x, यहाँ पर क्या है dx। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक बच्चों, ये बताइए यहाँ पर अगर हम लोग कभी भी, हम लोग गणित में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कक्षा 12 के बच्चे उनको तुरंत समझ में आ रहा होगा, ऐसे भी बहुत से बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको जरूर समझ में आएगा। आप दिल से आप खुश हो जाएंगे और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर अब तक मुझे किसी भी टीचर से नहीं समझ में आई, लेकिन आपसे समझ में आ गया। ऐसा मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि आपको बहुत अधिक अच्छे से समझाता हूँ। अब ये तो बच्चों एक अलग बात है कि क्लास में 1 नहीं 150 बच्चे बैठते हैं और पास उसमें से केवल मात्र 3 या 4 बच्चे होते हैं, बाकी सभी केवल मात्र पासिंग मार्क्स से पास हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेहनत कीजिए। आपके माँ बाप भी आपके पीछे बहुत परेशान होते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, आपको मोबाइल दिलाते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, आपके कपड़े लत्ते खाना पानी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको फीस देते हैं एक्स्ट्रा। हाथ में बहुत से माँ बाप होते हैं जो बच्चों का हाथ में उनका खर्चे के लिए कुछ दे देते हैं कि 150 रुपये रखे रहो। ठीक है ना, बहुत से बच्चे गाड़ी के पेट्रोल के नाम पर मम्मी पापा से पैसा ले लेते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पैसा दे दो। गाड़ी के पेट्रोल उनके अंदर रहता है फिर भी मांग लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पैसा दे दो हमको। पैसा क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप आपके नहीं जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। क्यों, क्योंकि आज आप उनसे मांग रहे हैं, लेकिन कभी समय था जब वो खुद अपने पिता से मांगते थे, इसलिए वो जानते हैं कि मेरे बच्चे की गाड़ी में पेट्रोल है, लेकिन वो फिर भी पैसा मांग रहा है। लेकिन क्या है, वो ये देखते कि मेरा बच्चा इसमें खुश है, एकदम खुश, आपका एकदम चेहरा खुशी से भरा था कि अब मांगेंगे पैसा पिताजी से मिल जाएगा तुरंत। आप जाते हैं मांगते, पिताजी आपका चेहरा देखते हैं, मम्मी आपका चेहरा देखते पैसा दे देती हैं। लेकिन उनसे कभी पूछे कि मम्मी आपको ये बात पता है, वो तुरंत कहेंगे हाँ बच्चा हमको पता है कि हाँ गाड़ी में पेट्रोल है। लेकिन क्यों, आप ही खुशी के लिए वो पैसा दे देते हैं। तो उनके पैसे का कद्र कीजिए, मान सम्मान कीजिए और पढ़ाई बहुत मन लगा करके कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, आपने ले लिया dx। ठीक है ना, अब क्या है, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि √3 और गुणे में है √3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 3 आता है। सही है ना, अगर आप बच्चों √2 लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, √2 लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या 2 आता है। इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करते समय हम लोगों को √5 मिलता है, √5 मिलता है, 5 की जगह 6 है, 9 है, 12 है, 13 है, कुछ भी ले लीजिए, क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये बताइए √3 गुणे √3 की जगह 3 है, तो यानी कि इस 3 को हम लोग √3 गुणे 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमें पहले ये बताइए। लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर हम लोग √3 गुणे √3 को 3 लिख सकते हैं, यहाँ से ये प्रक्रिया ऐसे गई, तो इस 3 को क्या हम लोग √3 गुणे √3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी कि बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x की जगह पर x, तो यहाँ पर तो नहीं माइनस है ना, यहाँ पर तो प्लस क्यों लगा दिया मैंने, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा।
इस x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x माइनस √x लिख सकते हैं बच्चा लोग कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। बच्चा लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया मुझे बहुत अच्छे समझ में आया। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका √x। अब बच्चों आपको इसमें से कुछ तो दिख ही रहा होगा कि करना क्या है। √x क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √x और माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम t कहाँ मानेंगे, तो जब हम t मानेंगे तो क्या कर लेंगे, √x माइनस 1, इसको आप क्या ले लेंगे t। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आप इस √x को क्या ले लीजिए, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपका अवकलन में क्या आएगा, अवकलन ये आपका बहुत कठिन है बच्चों, हम यहाँ पर पूरा कर ही दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी भी मास्टर से आप पढ़ेंगे डायरेक्ट वो आपको अवकलन का आंसर बताएगा। क्यों, आपसे सीधा कहेगा बच्चा हम अवकलन पहले पढ़ा चुके हैं, वहाँ से जाकर के चेक कर लो, ठीक है ना। तो उनका कहना स्वाभाविक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर फिर भी बता दे रहे हैं कि आपको एक बार आप क्या आपके भेजे में वापस घूम जाए, पूरी मशीन रिवर्स हो जाए, आपको याद आ जाए कि हाँ अवकलन कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/2 यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 1/2 में भाई अवकलन में क्या होता है, ये चीज़ यहाँ सामने आ जाती है और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, यही तो होता है। जो x की घात में होती है वो बटे में मतलब सामने आ जाएगा। और 1/2 है ना, तो 1/2 सामने लाएंगे तो 1/2 ऐसे तो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर 2 होता तो सिर्फ यहाँ पर हम 2 लिखते, बटे में नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। 1/2 है तो सामने लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 में 1 माइनस करेंगे, भाई 1 माइनस किया जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बटे में क्या 2, यहाँ आंसर क्या आएगा -1/2, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा -1/2। आप इसका अवकलन कर रहे हैं, -1 तो आपका हट जाएगा, -1 आपका हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये आपका सामने आ जाएगा, इसमें से 1 घटा देंगे। अब ये बताइए बच्चों 1/2 तो आपका है ही है, इस x की पावर में जो -1/2 है, क्या आप इसे 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, सही सही बताइएगा। क्योंकि भाई ये माइनस में है, आप इसको नीचे ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। अब अगर आप इसे वापस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2, इस 1/2 को अंडर रूट में भी लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गया आपका dt, अंडर रूट मैंने आपको बता दिया कि अंडर रूट के 1/2 में, यानी कि 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं। आप बताइए, ये आपका 1 हो गया, 2 √x हो गया, ये क्या हो गया dx हो गया, यहाँ पर क्या हो गया dt हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, आप इसे 1/√x लिख लीजिए, ये dx हो गया। और ये जो 2 है इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये जो आपका 2 है इसको क्या करिए, इसको यहाँ पर ले जाइए, यानी कि क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dt। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो आपको क्लियर करवा देते हैं बच्चा लोग कि ध्यान से देखिएगा। 1/2 और बराबर dt है ना, आपको फिर से समझा रहे हैं, 1/2 और बराबर क्या है dt है ना। तो ये आपका बराबर लगा तो तिर्यक गुणा होता है कि नहीं होता है, तो इसको इस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर क्या आएगा आपका 2dt। समझ में आ गया ना। तो वही तो आपको यहाँ पर करना है कि 1/2 है तो 1/2 है, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 2dt। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं ना। अब आप इस पर वापस आ जाइए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने बराबर लगाया, यहाँ पर क्या है 1/√x माइनस 1 और यहाँ पर क्या 1/√x। इस चीज़ को आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1/√x और dx बराबर क्या है 2dt दिया ना, तो ये बताइए अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √x माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2dt हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये बराबर
अंडर रूट एक्स माइनस वन, यहाँ पर आपने क्या माना था, टी माना था ना, यानी कि 1/, आपका क्या आ गया, टी आ गया, और ये क्या है 2dt। अब ये जो आपका 2 है आप इसे बाहर ले आइए तो बराबर 2 हो जाएगा, समाकलन 1/t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। बस काम खत्म। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, समझ में आ गया ना, तुरंत चुटकियों का खेल है। 1/t हो गया ना। अब 1/t को आप किस में लिख सकते हैं, log t, इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कन्फर्म लिख सकते हैं ना। तो क्या करना है आपको, 2 लिख देना, और 1/t का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, log t आ गया, काम खत्म, पैसा हजम, तुरंत हो गया। अब t की जगह पर आप वापस लिख दीजिए log अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पर क्या 2, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक आप पहुंचे, बस काम खत्म, पैसा हजम तुरंत, क्योंकि 1/t का क्या होता है, log t होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 को हम फिर से आपको समझाते हैं, एक बार फिर से। 1/x माइनस अंडर रूट एक्स आपको दिया था, आपने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, क्यों, क्योंकि आपको समाकलन करना है। ठीक है ना, अब क्या है, इस x को आप अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई अंडर रूट 3 को 3 लिख सकते हैं, तो वापस 3 को भी तो अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो x को आपने अंडर रूट एक्स लिख दिया माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसमें से आपने कॉमन देख लिया तो अंडर रूट एक्स आ गया, अंडर रूट माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें में से आपको क्या t लेना है, तो आपने अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या ले लिया, t ले लिया। अब आप इसका क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। तब समाकलन आप करेंगे बच्चों तो x की घात में तो 1/2 आ जाएगा, -1 है और t। अब आप इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन कैसे करेंगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। समाकलन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अवकलन। ठीक है ना, अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इस ये जो x की जो घात में है वो सामने आ जाता है और इसमें से एक कम हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 2x की पावर 4 हो, ठीक, तो 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये इसके मल्टीप्लाई में तो ये हटेगा नहीं, कभी यहाँ पर हम 1 लिखा रहता तो ये हटता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे होंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 है तो इसको हटा दीजिए आप, ये मिस्टेक मत करिएगा, बहुत से बच्चों से गलती हो जाती है। +1 हो जाएगा, इसका आप अवकलन करेंगे तो ये हट जाएगा, ये 2x साथ में दिया है तो 2, ये 4 क्या है सामने आ जाएगा, और इसमें से क्या एक कम हो जाएगा, ये क्या हो गया 4 दूनी 8 x³। यहाँ पर अगर आपको x की पावर 4 दिया, इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 4x की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 1/2। अब 1/2 में से एक आप घटाएंगे, मतलब 1/2 में से एक घटाना है ना आपको, ये तो -1 का अवकलन आप करेंगे तो ये हट जाएगा आपका, तो ये dx रहेगा। तो एक घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2। ये आप कैसे घटाएंगे मैंने यहाँ पर बता दिया, फिर से देख लीजिए, -1/2 आया। अब इस -1/2 को आप नीचे कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट एक्स में आ जाएगा, काम खत्म। अब ये जो 1/2 है इसको इधर ले जाकर के गुणा में कर दीजिए, 2dt आ जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन को आप इसमें भी लिख सकते हैं, तो 1x अपन अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं बस। और अंडर रूट एक्स को आपने t पहले से माना था, अंडर रूट -1 को अंडर रूट एक्स -1 इसको क्या माना था आपने, t माना था ना, तो 1/t आ गया इसकी जगह पर। और ये जो 2 है आप इसे बाहर ले आइए, काम करें, इसका तो समाकलन होगा नहीं, ये 2 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1/2 और dt बचा। ठीक, बस काम खत्म, log t आ गया, और t की जगह पर क्या अंडर रूट -1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके बाद में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.2 आपको इस प्रकार का समाकलन दिया गया है कि उस समाकलन को करते समय आपको अवकलन का प्रयोग करना है, और जो कि मैंने आपको साइड में अवकलन बता दिया है कि किस चीज़ का कैसे आपका अवकलन होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपने जो भी मुझे पढ़ाया था समझ में आया या नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा मुझे। बहुत जल्द मैं आपको आप सामने बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, पूरा फोकस उसी पर रखिएगा। और हाँ बच्चों, एक खास बात बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बिना हिचकिचाए आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको ग्रामर इतने बेसिक से समझा दूंगा, ये इस तरीके समझाऊंगा कि जो भी आपको समझाऊंगा एग्जैक्ट ग्रामर में, ट्रांसलेशन में उसी तरीके का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आपसे क्वेश्चन भी बन करके आएगा, आपसे तुरंत का तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो का भी स्किप मत कीजिएगा, बंद मत कीजिएगा बच्चों। 2 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। फिजिक्स में बच्चों आप 12th का पेपर दे रहे हैं तो ऐसा होता है कि पूरी बुक से आता है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि अधिकतर ये लास्ट से आता है। तो फिजिक्स में अधिकतर केवल और केवल मात्र न्यूमेरिकल बताए जाते हैं। अगर आप सभी लोगों को फिजिक्स में कोई भी दिक्कत हो रही है, जो कक्षा 12 के छात्र हैं, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा बोर्ड पेपर में। अगर आपसे अब तक हाफ ईयरली पेपर में या आपका जो प्री बोर्ड हुआ था, आपका जो टेस्ट हुआ था, उसमें से अगर आपसे किसी भी प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको दिमाग से निकाल दीजिए। बोर्ड पेपर में ओनली दैट ओनली आपका केवल और केवल मात्र आंकिक प्रश्न ही आएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल से ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों लोग। हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है तो यानी कि कह लीजिए 2 नंबर का, 3 नंबर का, इससे से आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी टोटली आपकी जो 70 नंबर के मार्क्स होते हैं आपके, वो आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, मैं आपको इतने अच्छे समझा दूंगा कि फिजिक्स आपके लिए हलवा हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि काश ये सर मुझे बहुत पहले मिले होते। ठीक है बच्चों लोग। तो बच्चों मैं किसी भी बात को हवा में नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे हंसी मजाक में ले लीजिए और कह दीजिए कि सर तो ऐसा कह रहे हैं, नहीं, रियलिटी है बच्चों। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि मैंने जिस भी क्वेश्चन को बच्चों को पढ़ाया है एग्जैक्ट वही पेपर में आया। अब ये कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और पूरा फोकस पढ़ाई पर रखिएगा, क्योंकि अब आपके बोर्ड पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो घूमना फिरना बंद कीजिए। हाँ, ये ठीक है कि फरवरी में आपका मेला लग रहा है, वहाँ पर आप जाइए, घूम करके आइए, लेकिन पढ़ाई से आपका दिमाग हटना नहीं चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।